Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 29 practical geometry circles. अब यहाँ पर हमने इस चैप्टर में सर्कल को डिस्कस करेंगे और इधर की एक्सरसाइजेज जो शुरू की एक्सरसाइजेस हैं उसमें हमने लर्न करना है कि किस तरह से सर्कल को ड्रॉ करा जाता है। तो अब यहाँ एक्सरसाइज 29.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC के ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करें एंड ड्रॉ इट्स सर्कम सर्कल इन ईच केस। और फिर हमने उस ट्राइंगल बनाने के बाद उसका सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल किसे कहते हैं? यह हम कहते हैं ऐसे सर्कल को जो ट्राइंगल के ऑल 3 वर्टिसेस से पास हो, यानी जो उसके वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के उनसे गुजरे, उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। इस बात को स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि सर्कम सर्कल में वर्टिसेस से सर्कल पास होता है, क्योंकि ये बातें एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। तो अब यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन देख लेते हैं। गिवन हमारा वही रहेगा जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है डाटा कि इन ट्राइंगल ABC हमें मेजर AB दे दिया गया है, AC और एक एंगल दे दिया गया है, यानी हमें यहाँ 2 साइड्स और 1 एंगल दिए गए हैं। रिक्वायर्ड क्या है कि टू ड्रॉ अ सर्कम सर्कल, और फिर हमने इस ट्राइंगल का बनाना है सर्कम सर्कल। कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC। तो पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ABC बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे साइड AB जिसकी हमें मेजरमेंट दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ हियर 5.5 centimeter, a line segment of 5.5 centimeter. ओके अच्छा, फिर इसके बाद इधर हम लिख देते हैं, साथ लिखते जाएंगे ताकि फिर हमारी फिगर कंप्लीट होती जाए। यह हमने 5.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है, लिहाजा यहाँ बता देंगे हम कि दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। नाउ आफ्टर दिस फिर कह रहे हैं कि अब ये लाइन सेगमेंट AB के बाद हमें यहाँ पर दिया गया है मेजर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, लिहाजा A पर प्रोटेक्टर को रखते हुए यहाँ पर हम बना देंगे 50 डिग्री का एंगल। इसको कर देंगे हम A से ज्वाइन। जब भी हमको इस तरह से एंगल दिया जाएगा तो पहले हमने लाइन सेगमेंट बनाने के बाद एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करना है, इसके बाद हमें मजीद मेजरमेंट दी गई है। अब थर्ड मेजरमेंट दी गई है AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लिहाजा हम अपने कंपास को ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको 6 सेंटीमीटर ले लिया हमने और AC कहा गया है, लिहाजा सेंटर किसको लिया जाएगा? A को। स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हम कंपास A पर रखें कि B पर रखें, तो ये बात याद रखिएगा। जो हमने लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करी है इसमें से जो वर्टेक्स हमें मालूम है हम हमेशा उसको सेंटर लेंगे। हमें AC में से A पॉइंट मालूम है, लिहाजा इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का AC। दिस इज पॉइंट C। अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। अब ये ज्वाइन हो जाएंगे पॉइंट B और C, तो फिर हमारी ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी।
मेजरमेंट्स जो हमें दी गई हैं वो हम सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये हमने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, आर्क लगाई थी हमने। यहाँ पर हम लगाएंगे एरो और इसको हम कहेंगे ABC, इसको कह देते हैं हम इस पॉइंट D। तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, हमने ट्रायंगल ABC बना दी है। अब ट्रायंगल ABC बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके सर्कल की तरफ हम आएंगे। तो इसके लिए कहा जा रहा है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर PQ। हमें अब यहाँ राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस AB को हम 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे, यानी कट करेंगे कि लाइन 90 का एंगल बनाए। जो बाइसेक्टर होगा वो AB पर 90 का एंगल बनाए, तो उसे हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखी थी बात कि जब भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो हमेशा हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करते हैं। तो लिहाजा हम AB का बना रहे हैं बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, तो अपने कंपास को हम खोलेंगे मोर देन हाफ ऑफ AB। और फिर इसके बाद एक आर्क लगा देंगे हम AB से ऊपर, ठीक है, और इसी तरह से AB से नीचे, इट मीन्स आइदर साइड्स ऑफ AB हमने आर्क लगानी है। इसी तरह से B को सेंटर लेंगे, A को सेंटर लेते हुए लगाई, अब B को सेंटर लेंगे, एक आर्क इधर लगा दी, दूसरी आर्क डाउन, इसको वापस हम A पर आते हैं और इसे हम अच्छा, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आया है। नाउ वी विल ज्वाइन देम, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें मिलेगा बाइसेक्टर ऑफ AB। हमने ज्वाइन कर दिया और फिर इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट X एंड दिस इज Y। हमेशा ज्योमेट्री में जब भी हम वर्टिसेस को या फिर किसी भी पॉइंट को हम मेंशन करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में शो करेंगे। ये तो हमने बना दिया AB पर राइट बाइसेक्टर। अब इसी तरह से हम बनाएंगे अब AC का भी हमने क्या बनाना है, राइट बाइसेक्टर। अब इसके लिए हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा जब बात बाइसेक्टर की होगी हमेशा मोर देन हाफ कंपास को खोला जाएगा और फिर हम AC की आइदर साइड्स यानी दोनों तरफ लगा देंगे आर्क्स। A को सेंटर लेते हुए लगाया, इसी तरह से हम लेंगे अब सेंटर C को और C को सेंटर लेते हुए अब इन आर्क्स को कर देंगे इंटरसेक्ट इधर और फिर इस साइड पर भी हमने इंटरसेक्ट कर दिया। ये आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इधर हमारे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है। नाउ विल ज्वाइन देम, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन होने पर ये बन गया राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट दिस इज पॉइंट। अच्छा, AB पर हमने PQ कहा था, ये है पॉइंट P, इसको P कहेंगे और ये है पॉइंट Q और इसको कहेंगे X एंड
दिस वन इज क्यू। ठीक, तो ये हमने राइट बाइसेक्टर्स तो बना दिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि ये दोनों हमें यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्शन के अंदर कि बोथ द राइट बाइसेक्टर्स पी क्यू एंड एक्स वाई, ये पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जहाँ पर जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं राइट बाइसेक्टर्स, इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ है। फिर कहा जा रहा है विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, हमने क्या करना है, अपने कंपास को हम खोलेंगे जब भी रेडियस कहा जाएगा, यानी हमने कंपास यूज करना है। हम कंपास को ओपन करते हुए कितना ओपन करेंगे, ओ ए ले लें या फिर ओ बी या फिर ओ सी, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस तमाम वर्टिसीज से क्या होगा, इक्वल। हम कंपास को रखेंगे ओ पर, सेंटर ओ लेते हुए मेजर कर लेंगे। हमारा ये देख रहे हैं पॉइंट ओ सी, एग्जैक्टली हमारा ये डिस्टेंस ए से, इसी तरह से बी से डिस्टेंस ये क्या होना चाहिए, ओ का बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। और फिर अब हमने ड्रॉ करना है सर्कल जो कि क्या होगा, इन तमाम वर्टिसेस से पास होगा। हम देख रहे हैं ये इस तरह से, यह हमने तमाम वर्टिसेस से पास होता हुआ सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इस ऐसे सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल, जो कि ट्रायंगल के तमाम वर्टिसेस से गुजरे सरकम सर्कल कहलाता है। और इस सर्कल के सेंटर को कहते हैं सरकम सेंटर। ये बातें आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि सेंटर ऑफ सरकम सर्कल इज कॉल्ड डैश, तो उसको कहते हैं सरकम सेंटर। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो एग्जैक्टली बिल्कुल फर्स्ट की तरह से ही है, वही हम इसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आपको ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो तो हम जो 2 में जिस तरह से करेंगे, हमें 3 साइड्स दी हुई हैं, तो ऐसे ही इसमें भी ऐसा ही है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करा जाता है। और बाकी सर्कल बनाने का मेथड जो हमने फर्स्ट में पार्ट में सीखा है एग्जैक्टली वही है। वही हम राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, वही हम सेंटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ कर देंगे, वही हमारा पूरा मेथड होगा। तो वो सेकंड पार्ट जो है इसका, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपका प्रॉब्लम हो सेकंड पार्ट में तो आप कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने ट्राइंगल पी क्यू आर पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी मेजरमेंट हमें साइड्स की बता दी गई है, एंड ड्रॉ इट्स इन सर्कल इन ईच केस। अब हमने इन सर्कल ड्रॉ करना है। इन सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जो कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उनसे पास हो, उनसे गुजरे, उनको टच करते हुए गुजरे ट्राइंगल की तीनों साइड से, उसे हम कहते हैं इन सर्कल। तो अब यहाँ गिवन जो हमें डाटा दिया गया है क्वेश्चन में वही हमारा सारा आ जाएगा। रिक्वायर्ड हमारा है कि टू ड्रॉ एन इंस्क्राइब्ड, इन सर्कल को इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, तो अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने पहले यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करनी है पी क्यू आर। तो इसके लिए फर्स्ट वी विल ड्रॉ हेयर। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। लिहाजा हम यहाँ लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। इसको हम लिख देंगे कि दिस इज पी
Q 5 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमें सेकंड साइड QR दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम मेजरमेंट ले लेंगे कंपास में 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने कंपास को ओपन कर लिया 6.5 सेंटीमीटर। फिर अब यह हमने ड्रॉ करना है QR ड्रॉ करना है। तो इस QR में से हमारे पास पॉइंट Q मौजूद है, लिहाजा सेंटर लिया जाएगा Q को। तो स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा, जो हमें पॉइंट यहाँ पर हमें मिला हुआ है, हमने ड्रॉ करा हुआ है, उसको सेंटर लेंगे। QR लगाने लगे हैं, लिहाजा Q को सेंटर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे आर्क 6.5 सेंटीमीटर की। फिर इसके बाद अब हमें RP ड्रॉ करना है। हमने कंपास को हमने ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर अब हम सेंटर लेंगे P को, पॉइंट P को सेंटर लेते हुए जो हमने पहले आर्क ड्रॉ की है उसे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। इसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब जिस पॉइंट पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं, ये पॉइंट कहलाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड R। पॉइंट R आ गया। अब हमने क्या करना है, हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट R को पॉइंट P और पॉइंट Q से। दोनों यहाँ पर ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट P से ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से पॉइंट R को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट Q से। अच्छा, हम यहाँ इसकी मेजरमेंट्स लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि हमने PR दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर और QR 6.5 सेंटीमीटर, ये हमने बता दिया। अच्छा, ये तो हमारा ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। अब हमें ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हम यहाँ पर P को सेंटर लेते हुए यहाँ पर हम बना देंगे पहले तो एंगल, ये हमने ड्रॉ कर दिया एंगल, और फिर इसके बाद इसका बाइसेक्टर बनाना है। अब हम अपने कंपास को जो हमने यहाँ पर एंगल बनाया है, तो इसकी जो आर्क लेंथ है उसका मोर देन हाफ ले लेंगे। जब भी हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो हम इसके ये मोर देन हाफ, अपने कंपास को खोलेंगे और इधर एक आर्क पॉइंट पर सेंटर लेते हुए और इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इसको हम कर देंगे इंटरसेक्ट। अभी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको हम कर देंगे ज्वाइन पॉइंट P से। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने बना दिया एंगल बाइसेक्टर P का एंगल बाइसेक्टर आ गया। और इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट X, दिस इज पॉइंट X, ये X पॉइंट। और अब इसी तरह से हमने क्या करना है Q पर बनाना है एंगल बाइसेक्टर।
तो अब हम Q को सेंटर लेंगे और ये हमने पहले तो बना दिया यहाँ पर एंगल। अब इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए आर्क लेंथ की जो है मोर देन हाफ हमने कंपास को हम खोलेंगे और फिर एक आर्क हमने यहाँ पर लगा दी। फिर इसको सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इसे हम कर देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया इस तरह से। और फिर हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे Q से। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये Q है, तो ये हमने कर दिया इसको ज्वाइन। और इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट Q। तो इस तरह से हमने पॉइंट Q पर, एंगल Q पर ड्रॉ कर दिया एंगल बाइसेक्टर Y। दिस इज कॉल्ड Y। इसको हम कह देंगे हम Y। अच्छा, तो अब ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम कह देंगे O। ठीक, दिस इज कॉल्ड पॉइंट O। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस कर्व सर्कल, तो अब यहाँ पर हम O को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने लगे हैं, तो O को सेंटर लेंगे और ड्रॉ करेंगे PQ पर परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमने कंपास को ओपन कर दिया। हमने किसी भी रेडियस का ओपन कर सकते हैं कंपास को, किसी भी, बस इतना ध्यान रखना है कि ये इस साइड के पॉइंट से इस साइड पर ज़रूर इंटरसेक्ट करता हो। इस ये नहीं कि इतना बड़ा ले रहे हैं कि वो इस साइड से बाहर ही निकल जाए। इसका ध्यान रखना है कि साइड से बाहर ना निकले। यहाँ पर इसको हमने छोटा कर देते हैं और इस तरह से कि इस साइड PQ पर हमने ड्रॉ कर दिया, इस तरह से आर्क लगा दी। ठीक है, ये हम एक्चुअली कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं काम। अब इसके बाद ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं, इनको हम कह देते हैं कि पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स, इसको हम कह देते हैं पॉइंट A और इसको कह देते हैं पॉइंट B। ठीक है, अब हम A और B इनको सेंटर लेते हुए, अब इनको सेंटर किस तरह से लेना है कि जो हमारा ये AB की मेजरमेंट है, तो इसके मोर देन हाफ हमने कंपास को ओपन करना है, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो मोर देन हाफ हमने क्या करा, अपने कंपास को खोल लिया है। ठीक, और फिर हम जैसे यहाँ पर सेंटर ले रहे हैं हम B को, और फिर हम B को सेंटर लेते हुए आइदर साइड्स ऑफ PQ ड्रॉ कर देंगे। ओके, अदर साइड से, बल्कि सिर्फ इसी साइड पर, सिर्फ इस साइड पर हम आर्क्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक लगा दी आर्क, और इसी तरह से A को सेंटर लेते हुए इसको हमने कर देंगे इंटरसेक्ट। ये आ गई हमारा, ये आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट O को ज्वाइन कर देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। अब ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करना है, और ये पॉइंट अब कहलाएगा E। दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड E। तो अब यहाँ पर देखें कंस्ट्रक्शन की तरफ, हमने यहाँ पर लिखा है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर OE फ्रॉम पॉइंट O। अब OE इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट F। PQ के ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट F पर। ये F पर इंटरसेक्ट हो रहा है,
तो अब लिहाजा हमने कंपास को ओपन करना है ओ एफ के बराबर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू ओ एफ, ड्रॉ अ सर्कल। फिर हम इससे ड्रॉ करेंगे सर्कल। जब हम कंपास को ओपन कर लेंगे ओ एफ के इक्वल, ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पर रखा कंपास और ये ओ, इतना हमने डिस्टेंस ले लिया अपने कंपास में। और फिर ओ को सेंटर लेते हुए अब हम ड्रॉ कर देंगे सर्कल। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इन सर्कल, ठीक। अतः हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्कल साइड्स के तीनों साइड से गुजर रहा है, इस लिहाजा इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो इस तरह से इंस्क्राइब्ड सर्कल को ड्रॉ करा जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसका भी एग्जैक्टली यही मेथड है, इसी तरह से ही ड्रॉ करा जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो आपका हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल XYZ एंड ड्रॉ इट्स स्क्राइब्ड सर्कल। स्क्राइब्ड सर्कल, अब ये कौन सा सर्कल होता है, ये देखें हमने यहाँ पर रफ में एक फिगर बनाई हुई है। स्क्राइब्ड सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जो ट्राइंगल के आउटसाइड होता है और उसकी एक साइड से टच हो रहा होता है, एक साइड से गुजर रहा होता है, पास हो रहा होता है, और बाकी जो इसकी ट्राइंगल की टू साइड्स हैं उनको एक्सटेंड किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए तो फिर वो उसकी साइड से गुजरे। ऐसे सर्कल को कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। ऑपोजिट टू एंगल Y। अब यहाँ पर जैसे फिगर में जो है वो A के ऑपोजिट है ये सर्कल, तो अब यहाँ जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे Y के ऑपोजिट इन ईच केस। अब यहाँ में डाटा दे दिया गया है, ट्राइंगल की साइड की मेजरमेंट बता दी गई है, इसके अकॉर्डिंग पहले हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन में कि इन ट्राइंगल XYZ दीज आर द मेजरमेंट्स, टू साइड्स हमें दी गई हैं और वन एंगल। फिर रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि टू ड्रॉ एन स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू एंगल Y के ऑपोजिट हमें ड्रॉ करना है स्क्राइब्ड सर्कल। कंस्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ। पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट वी विल ड्रॉ हियर YZ। पहले हम यहाँ YZ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए साइड YZ को ले रहे हैं जो कि है 5 सेंटीमीटर। XY को भी ले सकते हैं, इट्स नो मैटर, दोनों ही सही हैं। अब क्योंकि ये इसकी मेजरमेंट ज़्यादा है इसलिए हम इसको ले रहे हैं, वरना XY से भी फिगर बन सकती है। तो इसको हम कह देंगे दिस पॉइंट इज Y एंड हियर इज Z। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद पहले हम एंगल, जब भी हमको एंगल दिया हुआ होता है तो बेस साइड बनाने के बाद फिर हम एंगल ड्रॉ करेंगे। Y पर प्रोटेक्टर रखेंगे और अब इस पर हम बनाएंगे एंगल 30 डिग्री। हमसे कह दिया गया है मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 पर मार्क करेंगे और फिर ज्वाइन
this point to y. ओके अच्छा, अब इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ए। अब थर्ड मेजरमेंट दी गई है एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5। लिहाजा कंपास को अब हम खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो कंपास को हमने ओपन कर लिया 4.5 सेंटीमीटर और फिर सेंटर लेंगे y को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे आर्क। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है रे, इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट x। नाउ ज्वाइन x एंड z। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल आ गई XYZ। जिसमें हमें मालूम है कि मेजरमेंट XY इज़ 4.5 सेंटीमीटर और एंगल Y 30 डिग्री में बनाया। अच्छा, अब इसके बाद ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाली साइड्स हैं जिसका वर्टेक्स Y है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे यानी आगे बढ़ा देंगे। क्यों आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि स्क्वायर सर्कल बनाएं ऑपोजिट टू एंगल y। एंगल y के ऑपोजिट बनाना है, लिहाजा जो y जिन साइड्स का पॉइंट y है, यानी जिस साइड्स के एक पॉइंट पे y लिखा हुआ है, उनको हम एक्सटेंड कर देंगे, उनको हम आगे बढ़ा देंगे। इधर से इसको एक्सटेंड कर दिया हमने। ओके, इसलिए क्योंकि ये इसका एक पॉइंट इस साइड का y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, और इसी के ऑपोजिट हमने स्क्वायर सर्कल बनाना है। इस पॉइंट को कह देंगे दिस इज द पॉइंट B। अब इसके बाद अब हम आते हैं एंगल बाइसेक्टर की तरफ। हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। पहले हम y पर जो हमारा मेन एंगल है एक तरह से, उसका हम बना देंगे एंगल बाइसेक्टर। तो हमने y को सेंटर लिया और कंपास को हम किसी भी रेडियस का ओपन कर सकते हैं जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें। अब इस आर्क को सेंटर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर हम एक आर्क। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए प्रीवियस आर्क को कर देंगे इंटरसेक्ट। इसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास अब पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट Y से।
इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट सी। ये हमने जो इंटरनल एंगल y जिसके ऑपोजिट हमने ड्रॉ करना है स्क्राइब सर्कल, उस पर हमने बना दिया एंगल बाइसेक्टर। अब इसके बाद एक्सटर्नल एंगल, उस पर भी हम ड्रॉ कर देंगे एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि अब हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को, ताकि उसको भी हम अंडरस्टैंड करते जाएं साथ साथ। हमने प्रोड्यूस वाई एक्स बियॉन्ड एक्स यानी उसको हमने एक्स के पीछे मजीद आगे बढ़ा दिया, एंड प्रोड्यूस वाई जी बियॉन्ड जी मेकिंग टू एक्सटीरियर एंगल्स जी एक्स ए। हमने यहाँ पर इनको क्यों आगे बढ़ा दिया, इस तरह से हमको एक्सटीरियर एंगल्स मिले। एक्सटीरियर एंगल्स इसलिए हमने बनाए क्योंकि हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल से बाहर बनाना है सर्कल, तो इसलिए हमने यहाँ जी एक्स ए ये एंगल बनाया, और दूसरा एंगल एक्स जी बी ये वाला एंगल बनाया। इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर वाई सी ऑफ एंगल वाई, हमने एंगल वाई पर एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर जी डी। अब हमने यहाँ पर अब जी पर जो ये एक्सटीरियर एंगल है एक्स जी बी, इस पर हमने बनाना है एंगल बाइसेक्टर। बिल्कुल इस तरह से जैसा हमने अभी काम करा था। तो इसके लिए भी हम कंपास को किसी भी रेडियस का ओपन कर सकते हैं, और फिर जी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर दिया हमने आर्क, एंगल बना दिया इस तरह से। इसको इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए आर्क ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सेकेंड आर्क, तो इस तरह से जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसे हम ज्वाइन कर देंगे जी से। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमने दोनों बाइसेक्टर्स बनाए हैं, एक्चुअली हमारे ये बाइसेक्टर्स बनाने का, एंगल बाइसेक्टर्स बनाने का क्या मकसद है, ताकि हमें मिल जाए सेंटर पॉइंट। अब इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको हम कह देंगे दिस इज द आई। अब इसके बाद हम आई से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आई को सेंटर लेते हुए वाई बी पर ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। इस तरह से किसी भी रेडियस की हम ड्रॉ कर देंगे ये, और इसको हम कह देंगे जिन पॉइंट्स पर ये वाई बी को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हमने कह दिया u और इसको v। अब इसके बाद हमने कंपास को हम u v की मेजरमेंट मोर देन हाफ ले लेंगे। मोर देन हाफ हम कंपास को ओपन करेंगे, v को सेंटर लिया,
और V को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। इसी तरह से U को सेंटर लेते हुए प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे आई से। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट ई। दिस इज पॉइंट ई, और जहाँ पर ये इस वाई बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ। इसको हमने कहा एफ। कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर आई ई ऑन वाई बी। हमने वाई बी पर ड्रॉ कर दिया है एक परपेंडिकुलर, ठीक है, आई से, विच इंटरसेक्ट वाई बी एट पॉइंट एफ, जो कि वाई बी को एट पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करता है। अब हमने क्या करना है, हमने अब आई को सेंटर लेते हुए अपने कंपास को अब हम ओपन करेंगे इक्वल टू आई एफ। अब आई एफ हमने अब लेना है अपने कंपास में। तो हमने ये अपने कंपास को ओपन करा है आई एफ के इक्वल, और फिर आई को सेंटर लेते हुए, आई को हमने सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे अब सर्कल। इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और हम देख रहे हैं कि इस सर्कल के जो हमने एक्सटर्नल हमने ड्रॉ किया है, इस ट्राइंगल की जो वन साइड से टच हो रहा है, और बाकी जो टू साइड्स हमने आगे प्रोड्यूस की हैं उससे ये गुजर रहा है, उनसे ये टच हो रहा है। ऐसे सर्कल को कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। तो ये हमारी तरफ बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनी है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये और बात बताती चलूँ कि यहाँ पर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि सेंटर ऑफ स्क्वायर्ड सर्कल इज कॉल्ड डैश। स्क्वायर्ड सर्कल को एक्स सर्कल भी कहते हैं, तो इसके सेंटर को एक्स सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको एक्स सेंटर भी कहा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसका बिल्कुल सेम यही मेथड है। इसी तरह से ही हम उसको फिगर को ड्रॉ करेंगे, तो वो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। Question number 4. Draw a circle of radius 3.5 cm with center at point O. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और उसका सेंटर है O। एंड मजीद बताई जा रही है बात कि सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। अबाउट दिस सर्कल, और जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे फिर हमने कहा जा रहा है
कि उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करनी है कि उसकी साइड्स, किसकी साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स सर्कल से पास होती हों, यानी सर्कल से टच होती हूँ ट्रायंगल की तीनों साइड्स। अब गिवन पर आ जाते हैं। गिवन में कहा जा रहा है कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और सर्कल का सेंटर है O। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि वही हमने बात कि ड्रॉ करना है हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि सर्कल से पास होता हो, और जब भी सर्कमस्क्राइब कहा जाएगा तो यानी कि क्या होगा, ये बात याद रखिएगा कि वो ट्रायंगल के आउटसाइड बनेगा। हमेशा सर्कमस्क्राइब में हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल जो बनेगा वो सर्कल से बाहर बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो अब फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर O है। तो हम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। अब इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बता दिया गया है कि इसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। तो हमने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोल के ड्रॉ कर दिया एक सर्कल, और ये है इसका सेंटर पॉइंट O। ये हमें क्वेश्चन ही कह रहा है ये बातें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ड्रॉ AB द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे डायमीटर। डायमीटर कहते हैं ऐसे कॉर्ड को जो कि सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर से गुजरे। हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे डायमीटर, और इस डायमीटर को हम मेंशन करेंगे AB से। दिस इज पॉइंट A एंड दिस वन इज B। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट A। अब A को सेंटर लेते हुए, कंपास हमारा A को सेंटर लेते हुए हम 3.5 का ही कंपास हमने खोला है जितने का हमें यहाँ पर रेडियस दिया गया है, और फिर यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे एक आर्क इस तरह से। हमने ड्रॉ कर दी एक आर्क। तो इस आर्क से हमें पॉइंट्स मिल गए। हमें कौन से पॉइंट्स मिल गए, C and D। दिस इज कॉल्ड पॉइंट C एंड दिस वन इज D। C, D पॉइंट हमने सर्कल पे हासिल कर लिए। जब यहाँ पर बात लिखी है हमने कि फॉर लोकेटिंग पॉइंट्स C and D ऑन सर्कल। अब इसके बाद ज्वाइन O टू द पॉइंट्स C and D। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये C और D पॉइंट्स हासिल करे हैं इसको हम सेंटर के O से ज्वाइन कर देंगे। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से अब ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट D और O को सेंटर पॉइंट से।
ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद अब हम करेंगे ड्रॉ टेंजेंट्स। कहा जा रहा है ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स सी, बी एंड डी। अच्छा, अब हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम आ जाएंगे पॉइंट सी की तरफ। सी पर ड्रॉ करेंगे हम पहले टेंजेंट। तो किसी भी रेडियस का हम अपने कंपास को ओपन कर सकते हैं, मुनासिब रेडियस का, जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें विद एनी कन्वीनियंट रेडियस। और फिर हम यहाँ पर लगा देंगे एक आर्क। यह हमने ड्रॉ कर दी एक आर्क सी को सेंटर लेते हुए। अब इतना ही हमारा खुला रहेगा और फिर हम आ जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ से हमने आर्क लगाना शुरू करी थी। अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं असल में टेंजेंट। फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे फर्स्ट आर्क। फिर इस फर्स्ट को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे सेकेंड आर्क। सेकेंड आर्क ड्रॉ कर दी। फिर इसी को ही फर्स्ट आर्क को ही सेंटर लेते हुए यहाँ पर भी हम एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह से जो हमने यहाँ पर सेकेंड आर्क लगाई है इसको सेंटर लेंगे और जो हमने यहाँ पर प्रीवियस आर्क लगाई है इसको कर देंगे इंटरसेक्ट। इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया है इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी से। तो ये हो जाएगा टेंजेंट एट पॉइंट सी। ये हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। और फिर एक इस पर लगा देंगे ये हमने एरो। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट बी और डी है उन पर भी हम इसी तरह से ही काम करेंगे। बी पर भी हमने ड्रॉ करना है टेंजेंट और डी पर ड्रॉ करना है। पहले हम सही हम डी पर कर लेते हैं। तो यह हमने इस तरह से यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दी। स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेंगे, फर्स्ट आर्क लगा देंगे। फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए सेकेंड आर्क और इधर भी हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड आर्क को सेंटर लेंगे और प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, ठीक है, इसको और पॉइंट डी इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट ऑन पॉइंट डी। ये हमने ड्रॉ कर दिया है डी पर टेंजेंट और इस पर ये लगा देंगे हम एरो कि ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अच्छा, अब हम आते हैं बी पर। अब बी पर भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। बी को सेंटर लेंगे और फिर इधर हम ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। फिर स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क, फर्स्ट को सेंटर लेते हुए सेकेंड आर्क और फिर इधर भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे।
सेकेंड आर्क को सेंटर लेंगे और प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट बी, इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तो ज्वाइन करने से ये बन जाएगा पॉइंट बी पर टेंजेंट। इस तरह से आगे बढ़ा देंगे इसको हम। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर हमने बना दी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरह अब इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट P, Q and R. So in last क्या बताना है अब हमको कि these tangents intersects at points P, Q and R. तो अब ये P, Q, R पर ये tangents जो हैं वो क्या होते हैं, intersect. So triangle PQR is required circumscribed equilateral triangle. तो हमको इस तरह से ये circumscribed equilateral triangle मिल गई। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बिल्कुल भी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप कह रहे हैं कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ड्रॉ करनी है, जो कि क्या होगी, ट्राइंगल PQR में इंस्क्राइब्ड होगी। इंस्क्राइब्ड यानी उसके अंदर। जब भी इंस्क्राइब्ड की बात की जाए, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो ट्राइंगल हो, यानी हमसे कहा जा रहा है कि ट्राइंगल PQR के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएं। यानी क्या कि उस ट्राइंगल के जो हम बनाएंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके तमाम वर्टिसेस ट्राइंगल PQR से टच होते हों। वेयर हमें ये बता दी गई है मेजरमेंट्स कि PQ मेजर QR और मेजर PR की मेजरमेंट्स ये हैं। तो फिर हमने ड्रॉ करनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब गिवन में कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल PQR में बता दिया गया है तीनों साइड्स की मेजरमेंट। रिक्वायर्ड क्या है, हमें ड्रॉ करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि ट्राइंगल PQR में इंस्क्राइब्ड हो, यानी उसके अंदर हो, उसकी तमाम वर्टिसेस टच करते हो ट्राइंगल PQR से। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक साइड, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले QR। सही है, PQ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसके लिए लाजिम नहीं है कि पहले इसी को ही ड्रॉ किया जाए। क्यों, हम इसलिए ड्रॉ करेंगे 5.5, यहाँ पर ये भी ज़्यादा है, ये कम है काफ़ी, तो हम 5.5 ले लेते हैं ताकि हम इजीली फिगर बना सकें। तो अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे एक लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। इसको हम कह देंगे दिस इज QR और ये है 5.5 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे PR 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम कंपास को ओपन करेंगे 8 सेंटीमीटर। हम कंपास को हमने ओपन कर लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का ओपन करके अब हम सेंटर लेंगे R को। PR में हमारे पास पॉइंट R मौजूद है, लिहाजा R को सेंटर लेते हुए
ड्रॉ कर देंगे हम एक आर्क। अब हमने पी क्यू ड्रॉ करना है, लिहाजा कंपास को हम खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने कंपास को ओपन कर लिया है 4.5 सेंटीमीटर, और फिर हम सेंटर लेंगे अब क्यू को, क्योंकि पी क्यू में से हमारे पास पॉइंट क्यू मौजूद है, लिहाजा इसको सेंटर लेते हुए हमने आर्क ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से ये हमें पॉइंट मिल गया P। दिस इज द पॉइंट P। अब इस पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे Q से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Q से ज्वाइन कर देंगे, और फिर P को R से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली ट्रायंगल। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। हमने अब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है QX, अच्छा, ऑफ एंगल Q का। क्यों करना है इसका हमने रीज़न बताया हुआ है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंगल। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, तो इन 3 एंगल्स में से हम कौन सा एंगल यहाँ पर लेंगे जो कि लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ा एंगल है, वो हम यहाँ पर लेंगे, जो कि है Q। लिहाजा Q पर हम बनाएंगे अब एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए हम कंपास को किसी भी रेडियस का ओपन कर लेंगे और Q को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने आर्क लगा दी, और फिर क्योंकि हम एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं, ऐसे हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे। ये हमने मोर देन हाफ खोल लिया है, और फिर सेंटर लेते हुए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे आर्क्स। तो इस तरह इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे Q से। अब जब ये पॉइंट Q से ज्वाइन होगा तो ये एंगल Q हो जाएगा बाइसेक्ट। इसको लाइन को हम बड़ा बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको एंगल बाइसेक्टर बना दिया। अच्छा, अब ये एंगल बाइसेक्टर, इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट X। ये पॉइंट X आ गया, और जहाँ पर ये इस साइड PR को इंटरसेक्ट कर रहा है, सही ना, हम यहाँ पर लिखिए ना बात कि द एंगल बाइसेक्टर QS इंटरसेक्ट्स PR एट पॉइंट A, के यहाँ पर PR को ये किस पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, A पर। इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट A। अब इसके बाद एट पॉइंट A ड्रॉ 2 एंगल्स। हमने अब एंगल्स बनाने हैं, तो लिखेंगे हम कि एंगल ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे कंपास, सॉरी D मतलब प्रोटेक्टर। तो अब यहाँ पर लिखा है कि एट पॉइंट A ड्रॉ 2 एंगल्स QAY एंड QAZ ईच ऑफ मेजर 30 डिग्री। अब दोनों
हमने जो एंगल्स बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, एक्चुअली हमने यहाँ पर एंगल की तरफ क्यों आ गए, ये बात अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट्स कि हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके तमाम एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके तमाम साइड्स जिसके तमाम एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और कौन सा एंगल होता है वो, क्योंकि हमें मालूम है ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को जब हम 3 से, क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर, डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो इस वजह से हम यहाँ पर ड्रॉ करने लगे हैं अब 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पर हमने ड्रॉ करा एक एंगल इस तरफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये QA क्या है, बाइसेक्टर है। ये पूरा यहाँ पर जो एंगल बनेगा 60, उसको 2 हिस्सों में करेगा, 2 हिस्सों में करेगा, तो इसलिए 30 इस तरफ 30 इस तरफ। अब इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना देंगे 30 का एंगल। तो ये हमने मार्क कर दिए, अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये पॉइंट ए इस पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें मिलेगा पॉइंट, इसको हम कह देंगे दिस वन इज वाई, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि ए वाई, ये है ए वाई। इसी तरह से हम ए जेड, ये भी हम बना लेते हैं, इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर 30 डिग्री का पॉइंट लगाया है, इससे हम ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने आपको वजह बता दी है कि हमने 30 का एंगल क्यों बनाया है। सो दिस इज, इसको हम कह देंगे जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ए वाई, रे ए वाई, ठीक है, एंड रे ए जी इंटरसेक्ट पी क्यू एंड क्यू आर एट पॉइंट्स बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट आ गया सी, ठीक। अब ड्रॉ बी सी, अब हम बी सी ड्रॉ कर देंगे, यानी बी और सी दोनों को कर देंगे अब ज्वाइन। अब ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह से हमने इनको ज्वाइन कर दिया, बी और सी। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गई, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, जिसके हम देख रहे हैं वर्टिसीज इस ट्राइंगल पी क्यू आर से टच हो रहे हैं। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे कि नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज द, नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज द required inscribed equilateral triangle of PQR। तो इस तरह से हमने बना दी inscribed equilateral triangle, ओके। Question number 6. Draw an inscribed equilateral triangle of a circle। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है inscribed equilateral triangle, यानी हम अब
सर्कल के अंदर अंदर हम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, विद रेडियस 3.8 सेंटीमीटर बता दिया गया है। सर्कल का जो रेडियस है वो 3.8 सेंटीमीटर है और उसका सेंटर O है। तो हम यहाँ पर गिवन में देख रहे हैं, हम लिखेंगे कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर एंड विद सेंटर एट पॉइंट O। जो हमें क्वेश्चन में बात बताई गई है वही हमने यहाँ पर लिख दी कि रेडियस सर्कल का 3.8 सेंटीमीटर है जिसका सेंटर क्या है, O है। अब रिक्वायर्ड हमें क्या करना है, हमने ड्रॉ करना है एक इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है इस सर्कल में या इस सर्कल की। अब कंस्ट्रक्शन के लिए हम आ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.8 सेंटीमीटर का। तो हमने कंपास को खोल लिया 3.8 सेंटीमीटर और फिर ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल। ठीक, जिसका सेंटर है O। ये बात हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो सेंटर है वो क्या है, O है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम करेंगे कि सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं ड्रॉ बी डी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले 4 करा था ये काफ़ी उससे मिलता जुलता ही है। उधर हमारे बात हुई थी सर्कमस्क्राइब्ड की, यहाँ बात हो रही है इंस्क्राइब्ड की। मेथड दोनों का काफ़ी सिमिलर है और इजी है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पर भी हमने जैसे वहाँ पर हमने करा था, ड्रॉ किया था डायामीटर, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर देंगे डायामीटर। दैट हमें मालूम है कि ऐसे कॉर्ड को कहते हैं जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर से गुजरे। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से गुजरे उसे हम कहते हैं डायामीटर। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि हम इसको कह देंगे, हमें जो मिला है डायमीटर, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज D। ठीक है, ये BD डायमीटर आ गया। अब क्या करना है, हमने कह रहे हैं कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। जो हमने सर्कल ड्रॉ करने में कंपास को ओपन किया था उतने का ही हम अपने कंपास को खोलेंगे और फिर यहाँ पर सेंटर किसको लेंगे, अब हम D को। सही, अब हम सेंटर लेंगे D को। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, देखिए मैं आपको फर्क बताती जाऊँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। वहाँ हमने सर्कमस्क्राइब करना था तो हमने जो ऊपर वाला पॉइंट था उसको सेंटर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि इंस्क्राइब करना है लिहाजा जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम सेंटर लेंगे। पॉइंट D को सेंटर लेते हुए आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरेगी। ये हमने ड्रॉ कर दी एक आर्क। ठीक, तो इसका पॉइंट भी वही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में था। कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट D को सेंटर से हमने आर्क लगा दी फॉर लोकेटिंग पॉइंट्स A एंड C। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स सर्कल पर क्या मिले हैं, A एंड C। ये पॉइंट आ गए सर्कल के A एंड C। अब इसके बाद क्या करना है, ज्वाइन। अब हम करेंगे ज्वाइन द पॉइंट्स A, B एंड C ऑन द सर्कल। अब इनको हम सिंपल ज्वाइन कर देंगे, A और B आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जो हमें पॉइंट्स मिल गए, इस तरह से हमने क्या करा कि हमने इस सर्कल पे पॉइंट्स हासिल कर लिए।
जिनका डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें इक्वल ट्रायंगल बनानी है ना, और जो कि क्या हो, इंस्क्राइब्ड हो, लिहाजा हमने इस तरह से ये पॉइंट्स ले लिए। अब इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। बहुत इजी फिगर है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। और फिर इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे बी और सी को। ठीक, तो इस तरह हमें मिल गई ट्रायंगल ए बी सी। हमने यहाँ पर लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए बी सी हम देख रहे हैं कि इस सर्कल के, इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल से पास हो रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी तमाम साइड्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।